हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज की हम क्लास में एनटी यूसी नेट जेआरएफ पेपर नंबर 1 आईसीटी वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार जो लेटेस्ट में अभी एग्जाम हुआ है उसमें एक्सेल्स के ऊपर क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं एक्सेल के सब्जेक्ट को आपको डिस्कस करूंगा, वो मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया इन स्टूडेंट्स के लिए। तो एमएस ऑफिस पे भी क्वेश्चंस आईसीटी वाले पार्ट पे आ रहे हैं, तो उनको एक एक का डिस्कस करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आलोक जैन है। मैंने एमएससी एमटेक कंप्यूटर साइंस से किया। मैंने यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन से क्वालिफाई हूं और मैंने 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओके स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 के कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और कोई भी डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, पेपर नंबर 1 के कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में जो 10 यूनिट्स जो अभी लेटेस्ट में जो आई हैं उनके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस है, जिसमें जो की फीचर्स है 350 वीडियो क्लासेस है स्पेड मॉड्यूल के अंदर, 10 साल के पेपर का सॉल्यूशंस है, लाइव सेशंस है, थ्योरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेट्स है, पीडीएफ है। अगर आप इस मॉड्यूल को रजिस्टर करते हो तो आपको अलग से कोई भी स्टडी मटेरियल या बुक्स मार्केट से नहीं लेनी। कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स है तो आप इसमें रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसके रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से पेपर 2 का भी इसी तरह से पूरा कोर्स वीडियो फॉर्म में है, मतलब आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के सारी तैयारी करें। और जेआरएफ फैकल्टी ने सारी क्लासेस बनाई है, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना कि क्या होगा। पूरा कंप्लीट मॉड्यूल टू द पॉइंट बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट इसमें दिया है वर्कबुक और वर्कशीट, दो टर्म्स दिए, वर्कबुक और वर्कशीट। एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट दो टर्म यूज होते हैं। सिंगल जब हम वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट्स क्या होती है। जिस सीट पे हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्कशीट और कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है। जैसे किसी भी बुक का एक पेज को हम वर्कशीट बोलेंगे और नंबर ऑफ पेजेस को हम वर्कबुक बोलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में आया था कि 2007 से जो ऊपर के वर्जन है उसमें कितनी सीट होती हैं वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट एक ही सीट होती है और 2007 तक के वर्जन में 3 सीट्स होती है बाय डिफॉल्ट। मतलब अपने आप जो सीट्स होती हैं, जो जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो 3 सीट्स आती हैं और 2007 के ऊपर के वर्जन में 1 सीट्स आती है। ओके, नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होती है? एक्सेल जब ओपन करते हैं तो एक्सेल में रो एंड कॉलम होते हैं। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम जिस पार्ट पे मिलते हैं उस ओवरलैपिंग पार्ट को हम सेल कहते हैं। अब सेल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि सेल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। एक्टिव सेल क्या होती है? जो फर्स्ट सेल होती है एमएस एक्सेल की उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। तो सेल आपके समझ में आ गया। सेल मतलब क्या होता है? रो एंड कॉलम को जहां मिलते हैं उस जगह को हम सेल बोलते हैं और सेल में ही हम सारा काम करते हैं। एमएस एक्सेल में जो सारा काम किया जाता है वो सेल के अंदर किया जाता है। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन यूज किया जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम नेस्टेड मतलब एक से ज्यादा ऐसे फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस का मतलब क्या है? फ्रीज पेंस एक्सेल में रो एंड कॉलम्स होते हैं। रो एंड कॉलम जो एक्सेल में होते हैं उनको हम फिक्स कर दें। जैसे हम सीट को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो सीट में बहुत सारी रो होती है एवं बहुत सारे कॉलम होते हैं। तो स्टार्टिंग जब हम सीट को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो स्टार्टिंग की जो आपके कॉलम है वो मूव हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ कॉलम फिक्स हो जाए। जब भी हम सीट को मूव करें तो वो कुछ कॉलम जो हमने फ्रीज कर रखे हैं वो मूव ही ना हो। फ्रीज का मतलब है स्टैटिक हो जाना, स्थायी हो जाना, जिसको बोलते हैं फ्रीज पेंस। तो फ्रीज पेंस ऑप्शन के द्वारा हम एक्सेल में रो एंड कॉलम को फिक्स कर सकते हैं जिससे वो मूव नहीं होते। इसका मतलब होता है फ्रीज पेंस। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग का मतलब होता है लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में लगाना, लिस्ट को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाना, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग, सॉर्टिंग। ओके, इस तरह से हमने इस छोटे से उससे हमने ये समझा कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, सेल क्या होती है, एक्टिव सेल क्या होती है, नेस्टेड फंक्शन क्या है, फ्रीज पेंस क्या है और सॉर्टिंग क्या है। तो इस छोटी सी स्लाइड से कई सारे क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनके तैयार हो गए। क्या
एक्सेल में नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या है? तो एक्सेल में नेस्टेड फंक्शन का मतलब है एक सेल के एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, मतलब एक के अंदर जब दूसरा फंक्शन होता है तो ऐसे फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ओके, एक्सेल में मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो बहुत जरूरी है। एक्सेल के 2007 तक के वर्जन में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती है? 3 सीट्स होती हैं। 2007 के वर्जन में 1 सीट होती है। सेल क्या होती है? जहां रो एंड कॉलम जहां मिलती हैं जिस जगह पर, उस जगह को हम बोलते हैं सेल। और एक्टिव सेल क्या होती है? फर्स्ट सेल को हम एक्टिव सेल्स बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कुछ सिंबल्स होते हैं एक्सेल के अंदर, किस सिंबल का क्या मतलब होता है ये भी आपको समझना है, क्योंकि पेड मॉड्यूल्स में हमने पूरी चीजें एमएस ऑफिस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएस ऑफिस पे भी क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। पहले नहीं आ रहे थे, मगर अब एमएस ऑफिस पे क्वेश्चंस जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स है, जैसे हिस्ट्री, आपका पॉलिटिकल साइंस, आपका ज्योग्राफी, जितने भी और भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर है, तो सबका पेपर नंबर 1 हमने एनालिसिस किया। तो उसमें एमएस ऑफिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपका एक क्वेश्चन की वजह से ही जेआरएफ रुक सकता है। इसलिए हमने अपने पेड मॉड्यूल में सारी चीजों को लेकर चला है, जिससे स्टूडेंट को, स्पेशली हमारे पेड मॉड्यूल्स को स्टूडेंट जेआरएफ के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। और यूजनेट तो निकल ही जाएगा जब जेआरएफ निकलेगा, तो उस वजह से रजिस्टर कर रहा है, जिससे कोई भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो सिंबल्स कौन कौन से हैं? सिंबल्स देखते हैं। इक्वल टू सिंबल एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला को एक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सेकंड है डॉलर। डॉलर जो सिंबल है वो सेल रेफरेंस के लिए होता है। एक सेल के एड्रेस को दूसरी जगह हमें उसको अटैच करना हो, लिंक करना हो, तो हम डॉलर साइन का यूज करेंगे। तीसरा है कॉलन। कॉलन का मतलब होता है सेल रेंज से। सेल की जो रेंज है, सेल की रेंज को मेजर करने के लिए कि आपको जैसे A1 से लेकर A5 तक, A1 2 3 4 5, तो अगर हम कॉलन लगा देंगे तो वो आप समझ जाएगा कि A1 से लेकर A5 तक की जो रेंज है उतने के लिए इस कॉलन साइन का यूज किया है, सेल की रेंज के लिए। हैश फंक्शन होता है एरर के लिए। जब कोई एरर आती है, हैश फंक्शन इज इंडिकेट द एरर इन एमएस एक्सेल। और जो कैरेट फंक्शन है, फिफ्थ में क्या है? कैरेट, जिसको पावर बोलते हैं। 2 कैरेट 3 मतलब 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो एमएस एक्सेल में जो सिंबल्स है वो मैंने आपको बताया, इसमें कितने 5 सिंबल्स है, इक्वल टू, डॉलर, कॉलन, हैश और कैरेट। जो 5 सिंबल्स आपको याद करने हैं। इक्वल टू सिंबल का यूज होता है एक्टिव फंक्शन एंड फॉर्मूला के लिए। डॉलर साइन यूज होता है सेल रेफरेंस एंड एड्रेसेस के लिए। और कॉलन यूज होता है सेल की रेंज के लिए। हैश यूज होता है एरर के लिए। और कैरेट यूज होता है पावर के लिए। 5 सिंबल्स आपको अपने माइंड में याद रखने हैं। ओके, अब कुछ टर्म्स और है जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है कि इलस्ट्रेशन जो वर्ड है एमएस एक्सेल में, एमएस ऑफिस में किसके लिए यूज किया था? तो इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है पिक्चर्स, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। इनको जब हमें यूज करना हो तो हम इलस्ट्रेशन ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सेल को आपस में मिलाना, उसको बोलते हैं मर्ज सेल। अब मर्ज सेल की शॉर्टकट की क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है जब हम एक सेल में जब हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और सेल की लेंथ खत्म हो गई तो क्या हो जाता है, वो कर्सर क्या होता है, जो उसके आगे जो सेल है उसको मर्ज कर लेता है लिखते हुए। हम चाहते हैं कि आगे को मर्ज ना करे, उसी सेल में नीचे लिख जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट यूज करते हैं उसके लिए। ओके, रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि एक सेल में जब हम लिखें तो उसके नीचे ही उस सेल में लिख जाए, तो उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। सेल में जब मर्ज करते हैं तो आगे सेल मर्ज ना हो, उसके नीचे मर्ज होती चली जाए, जिसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। सेल रेंज का आपको मतलब समझ में आ गया। सेल रेंज के लिए यूज करते हैं कॉलन साइन को। A1 कॉलन A5, इसको बोलेंगे सेल की रेंज, A1 से लेकर A5। तो कुछ टर्म्स आपको यूज करने हैं और मैं और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए आगे बनाऊंगा, जो पेपर में अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो आपका ये लेक्चर्स सुनना और आपका टाइम जो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सेल इन द सेल रेंज। जो सेल की एक्सेल में जो सेल की रेंज है
उसमें काउंट करना कि कितनी सेल है। सेल रेंज मैंने आपको बता दी, कॉलन साइन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है सेल। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं A1 कॉलन A5, A1 कॉलन A5, इसका मतलब है A1 से लेकर A5 तक जो सेल्स है उसमें कितनी सेल होंगी, सेल को काउंट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है A1 से A5। अब आपको देखना है A1, A क्या है इसमें, A है आपके कॉलम, यहां पे दिख रहा है राइट साइड में A है कॉलम और 1 2 3 है रो। तो आपको रो एंड कॉलम को अलग अलग काउंट करके दोनों को इनटू करना है, उसी तरह से हमारी सेल की नंबर ऑफ सेल्स हमारी निकल आएंगी। जैसे इसमें A1 से लेकर A5, तो A कॉलम कितना है 1, तो 1 हो गया। सेल कितनी है, रो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 1 into 5 मतलब 5। इसके A1 से लेकर A5 तक जो सेल्स है उसमें 5 सेल्स है। कितनी सेल्स है 5। तो ऑप्शन पेपर में आएगा 5 सेल्स है, 6 सेल्स है, 4 सेल्स है, तो इसका आंसर होगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 से A1 कॉलन E5 कितनी सेल होंगी, जो आपको काउंट करना है। तो A से लेकर पहले E काउंट करो, A B C D E, कितना हो गया 5 क्या हो गए 5 हो गए कॉलम। अब काउंट करो 1 से लेकर 5 तक, रो काउंट करो 1 2 3 4 5, मतलब 5 रो एंड 5 कॉलम, तो 5 into 5 इक्वल टू 25, मतलब 25 सेल होंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि A1 से E5 तक इसमें सेल की संख्या काउंट करो, तो आपको रो अलग काउंट करना है, कॉलम अलग काउंट करना है और दोनों को इनटू करना है, तो आपकी सेल की संख्या निकल आएगी। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है A1 कॉलन C10। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉलम काउंट करेंगे। तो A B और C तक दिया है तो 3 कॉलम्स हो गए, और रो कितनी है A से लेकर 10 मतलब 10 रो है, तो 3 into 10 मतलब 30, उसमें क्या हो गई सेल हो गई। नेक्स्ट क्या है E5 कॉलन J5, पहले कॉलम काउंट करेंगे E F G H I J, कितने हो गए 6 कॉलम हो गए। और 5 से लेकर 15 काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए 11। तो 11 into 6 कितने हो गए 66। तो इस तरह से हमने रो एंड कॉलम को अलग अलग काउंट करके दोनों का इनटू कर देंगे, बस सेल की संख्या निकल आएगी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दिसंबर में क्वेश्चन आया है, तो इस बार हमने दिसंबर के जो पेपर आए, जैसे मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो मुझे मेरा पेपर नंबर 1 अलग आएगा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो मेरा पेपर नंबर अलग आएगा। इस बार से क्या हुआ है, पेपर नंबर 1 सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए अलग अलग आ रहे हैं। तो हमने कुछ कॉमन जो सब्जेक्ट है उनके पेपर नंबर 1 के आईसीटी वाले क्वेश्चंस को एनालिसिस करके क्वेश्चन निकाले हैं कि हो सकता है अगली बार आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए, दूसरे के पास दूसरा क्वेश्चन पहुंच जाए। तो इसलिए हमने एमएस ऑफिस वाले पार्ट को भी यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं कॉलम के जो एड्रेस है। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में जो कॉलम होते हैं वो A B C D ऐसे इंक्रीज होते हैं, और जो रो होती हैं वो 1 2 3 4 5 इस तरह से इंक्रीज होती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन कॉलम के एड्रेस पे भी आता है, तो मैंने इसमें बता दी A B C से Z आ गया। अब Z के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा, एक क्वेश्चन भी पेपर में आया है, तो एक एक करके सारे देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला दिया है A B C D से लेकर Z तक। ओके, अब Z के बाद क्या आएगा, A B A C A Z। अब A Z भी फिनिश हो गया, तो क्या आएगा फिर B A B B B C B Z, B भी खत्म हो गया, फिर C फिर D फिर E, ऐसे Z तक हो गया। तो जब सिंगल बात हो रही है तो A से लेकर Z आ गए, जब दो में बात होगी फिर A A A B A Z, B A B B B Z, C A C B C D, ऐसे ही अप टू ग्रेड Z तक। अब फिर बारी आती है 3 की, जब जे भी पूरे हो गए तो डबल A A B A A C A A Z तक।
फिर है ए बी ए डबल ए बी बी ए बी जेड, ऐसी करते हुए आपको ये सारी चीजें याद करनी है कि किस तरह से जब ए से लेकर जेड तक कॉलम का फिनिश होगा तो उसके बाद फिर कौन सा कॉलम आएगा। तो जब ए जेड ए भी खत्म हो जाएगा तो ट्रिपल ए आएगा, और लास्ट वाला जो कॉलम है उसका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, वो आप नोट कर लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट वाले कॉलम का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, IV/XFD। इसको आपको नोट करना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पेपर में आया है। अब आपको याद करना है एक्सेल में फर्स्ट रो लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम पे जाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे लास्ट वाले कॉलम पे। एक्सेल की जो सीट होती है, और एक्सेल की सीट में देखो जो नीचे आपको दिया हुआ रेड कलर से लिखा हुआ है, रो कितनी होती है, कॉलम कितनी होती है, इस पर भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो जो रो होती है, रो कितनी होती है, 2003 और 2007। मैंने दो वर्जन के लिए मैंने इसमें रो आपको बताई है। 2003 के वर्जन में रो की संख्या 65,536 और कॉलम की संख्या 256 होती है, ये आपको नोट करनी है। और 2003 से ऊपर के जो वर्जन है, 2007, उसमें कितनी है, 1048576 रो और 16384 कितने होते हैं कॉलम, ये आपको याद रखनी है। और ऊपर देखो फिर से चेक करो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की से क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से आएगा लास्ट रो, और कंट्रोल प्लस अप एरो की से आएगा फर्स्ट रो। तो आपको याद रखना है फर्स्ट रो पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे, लास्ट रो पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। बात फर्स्ट और लास्ट की हो रही है, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो और लास्ट रो। तो ये चारों शॉर्टकट की आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की हमने इस क्लास में एक्सेल के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए। एक्सेल में मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए, इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है, जैसे इक्वल टू, कॉलन, हैश, कैरेट, इन सारे सिंबल का मतलब क्या होता है, वो भी उस पर भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई, इसमें नंबर ऑफ सेल को काउंट करना। एक्सेल में रो एंड कॉलम जो होती है उसको हम सेल बोलते हैं, सेल। और जो एक्टिव सेल होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट सेल होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, मतलब A1। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है कॉलम और 1 है रो। तो एक्सेल की जो सेल होती है वो कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, रो एंड कॉलम से नहीं, कॉलम और रो से मिलकर बनती है, उसे हम एक्सेल की सेल बोलते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके सेंड कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो आपके क्वेश्चंस पे बनाऊंगा जो आपके माइंड में, आईसीटी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो। ओके स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता दूं, कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप हमें व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल बैक करके आपको बताएगा कि क्या प्रोसेस रहेगा, और डिटेल डिस्कशन, डिटेल जो क्लासेस है पेड मॉड्यूल्स की, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।